हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू ऑल योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। जैसे कि आपने सुना ही होगा एक जारा ब्रांड के बारे में। दुनिया भर में जारा को एक फैशन क्लॉथ के ब्रांड के नाम से जाना जाता है। चलिए जानते हैं कि विदाउट एड्स जारा दुनिया का सबसे बड़ी ब्रांड कैसे बन गई है, कैसे उसने इतने बड़े एम्पायर को खड़ा कर लिया है। चलिए जानते हैं जारा के बारे में। पहले जानते हैं रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है जारा। जारा ने इंडिया में सिर्फ भारत में 2,562 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है, और ये बात हो रही है फाइनेंशियल ईयर 2023 में। और इस रेवेन्यू जनरेशन में उसका प्रॉफिट है 264 करोड़ रुपीस। ये बात है सिर्फ इंडिया में जो उन्होंने प्रॉफिट कमाया है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, जारा के इंडिया में सिर्फ 20 ही आउटलेट्स हैं, और वो भी सिर्फ 11 शहरों में। इतने से कम आउटलेट्स में भी और कम से कम 11 शहरों में भी रहकर जारा ने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया है। जारा कंपनी, जिसकी फाउंडेशन रखी गई 1975 में, ये एक स्पेनिश मल्टीनेशनल रिटेल क्लॉथिंग चेन कंपनी है जो बेसिकली स्पेशलाइजेस है फास्ट फैशन में, जो कपड़े सेल करती है, एसेसरीज, शूज़, ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड परफ्यूम्स। इसके फाउंडर है अमेंसियो ऑर्टेगा। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको एटेक्सियो गैलिशिया, स्पेन, यानी कि ये एक स्पेनिश कंपनी है। चलिए जानते हैं क्या ऐसे यूनिक स्ट्रेटेजी यूज की जाती है जारा के द्वारा। जारा हैज़ यूनिक पॉलिसी दैट इज जीरो इन्वेस्टमेंट इन एडवर्टाइजिंग। ये बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं एडवर्टाइजमेंट में। उनका खर्चा टोटल सेल का एडवर्टाइज में सिर्फ 0.3% है। बाकी कंपनीज को देखा जाए तो उनका एवरेज खर्चा आता है एडवर्टाइजिंग में टोटल सेल का 4%। उसके मुकाबले 0.3% बहुत ही कम है। इट मीन्स जारा एडवर्टाइजिंग में ना के बराबर खर्चा करती है। परिणाम स्वरूप जब ये एडवर्टाइजिंग में कम खर्चा करते हैं तो इसके कारण ये बेटर प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर लेते हैं दूसरे अपने कंपटीटर के मुकाबले, जिसके कारण इनका प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है करीबन 85%। इन कंपैरिजन दूसरी कंपनी रह जाती है 60 to 70% में। चलिए जानते हैं इनकी सफलता का सीक्रेट क्या है, सीक्रेट ऑफ इट्स सक्सेस। जारा ने खुद को एक ब्रांड बनाया है, और उसका रीज़न है कि उन्होंने अलग अलग फैशंस, कपड़ों में, परफ्यूम में, शूज़ में लाया है दुनिया में। दुनिया भर को फैशन के बारे में नॉलेज प्रोवाइड कराया है जारा ने। इसीलिए इसको बोला जाता है डेमोक्रेटाइसिस फैशन। डेमोक्रेटाइसिस फैशन मीन्स मेक्स फैशन अवेलेबल टू अ मास ऑफ पीपल। ऐसा फैशन जो बहुत सारे लोगों के लिए अवेलेबल हो बाय ऑप्टिंग फॉर एन अफोर्डेबल प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉर प्रीमियम। महंगाई, जितनी भी महंगी प्रोडक्ट्स हैं उनमें ये अफोर्डेबल बना सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सके, और अपने प्रोडक्ट को एक हाई एंड प्रोडक्ट बनाए, यानी कि वैल्यू भी ज़्यादा रहे, डिमांड भी ज़्यादा रहे। चलिए जानते हैं क्या ऐसी चीजें हैं जिन्होंने जारा को यूनिक बनाया है, थिंग्स दैट मेक्स जारा यूनिक। तो जारा एक यूनिक फास्ट बिजनेस मॉडल है। बेसिकली इसमें क्या है कि ये स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं जो स्ट्रेटजी बिल्कुल ही बाकी और कंपनी से अलग है, और उस स्ट्रेटजी का नाम है फास्ट टू मार्केट, फास्ट टू सेल। जितनी जल्दी जो फैशन मार्केट में आएगा उसको उतनी ही जल्दी सेल करना है, जिसके कारण नए नए स्टाइल्स, नए नया फैशन इनके स्टोर्स में देखा जाता है। और दूसरी कंपनियों में नया फैशन सीजन्स या मंथ्स के हिसाब से आता है। जारा में फैशंस और नया स्टाइल हर हफ्ते नया देखा जाता है। एफिशिएंट वर्किंग मेथड, इनके वर्किंग मेथड जो कि बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है उसके बारे में बात करें। जारा हैज़ हाईली इवॉल्व डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है डाटा का, यानी जो कि इनके कस्टमर्स हैं उनका डाटा पूरा मेंटेन करके रखते हैं। मार्केट में किस
कस्टमर को किस ब्रांड पे ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है, कौन सी ब्रांड की ज़्यादा मार्केट में डिमांड है, उस वे पे ये काम करते हैं। अब डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का फ़ायदा क्या हुआ, ये ज़्यादा एफिशिएंट बन गए, जिसके कारण इन्होंने कस्टमर की फीडबैक को अच्छे से एनालाइज करते हैं और जो सोशल मीडिया कन्वर्सेशंस है उस कंसेप्ट को भी यूज़ करते हैं। यानी कि ऑनलाइन भी इनका बिजनेस चलता है और ऑफलाइन भी इनका बिजनेस कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। अब इतना अच्छा डाटा क्रिएट करने के बाद, स्टोर करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद और बहुत ही अच्छी फीडबैक लेने के बाद ये इस डाटा को यूज़ करते हैं अपने बिजनेस मॉडल में और अपने बिजनेस को इम्प्रूव करते रहते हैं कि किस तरह से मार्केट डिमांड कर रही है प्रोडक्ट्स की, जिसमें प्रोडक्ट आ जाते हैं और जो भी इनके प्रोडक्ट्स की सर्विसेज हैं उन सब में इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ देखी जाती है, जिसके कारण इनका वर्किंग मेथड बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। बात करें अट्रैक्टिवनेस, ऐसी क्या चीज़ है कि ज़ारा सबको अट्रैक्ट करती है, तो एक नोटिस चीज़ की होगी आपने यहाँ पे कि ज़ारा के स्टोर रूम हर जगह नहीं देखे जाते हैं। ये बेसिकली हाई एंड मॉल्स और मार्केट्स, यानी कि बड़े बड़े मॉल्स और जो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम मार्केट्स है वहीं पे आपको ज़ारा के स्टोर मिलेंगे, बाकी कहीं और आपको ज़ारा के स्टोर नहीं देखेंगे जाएंगे। बात करते हैं, ज़ारा अपने स्टोर्स को एक्सपेंड करने के लिए अपनी नेट सेल का करीबन 8 से 10% ही खर्च करती है। अभी ये फोकस इन्होंने कर दिया है इन्वेस्टमेंट का 6 to 8%, क्योंकि अब ये ऑनलाइन पे भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जो इनके रेगुलर कस्टमर्स हैं वो ऑनलाइन सेल्स भी कर रहे हैं, यानी कि परचेज कर रहे हैं ज़ारा से, जिसके कारण अब ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट है इनकी 8 to 10%। तो यही चीज़ इनको एक लग्जरियस और हाई एंड प्रोडक्ट्स बना देती है। और जो इनके स्टोर मिलेंगे आपको, ये हाईली लग्जरियर ब्रांड्स और हाई लग्जरियस या प्रीमियस स्टोर्स के साथ ही मिलेंगे, जिसके कारण ज़ारा को भी एक पोजीशन दी गई है एक्सक्लूसिव ब्रांड की। चले बात करते हैं आर्टिफिशियल स्कार्सिटी। स्कार्सिटी होती है वैसे भुखमरी, अकाल, पर यहां पे ये खुद अकाल पैदा करते हैं ज़ारा। चलिए जानते हैं कैसे। ज़ारा होल्ड्स लिटिल इन्वेंट्री, इट मीन्स कि ज़ारा जो है वो अपने प्रोडक्ट्स बहुत ही कम बनाती है दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले। दूसरी ब्रांड्स क्या करती है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने पे फोकस करती है, फिर हर एक सीजन में नया प्रोडक्ट्स लाती है। बट ज़ारा का कंसेप्ट बिल्कुल यूनिक है, वो बहुत ही कम प्रोडक्ट बनाती है और अपने फैशन को हर 1-2 हफ्ते में चेंज कर देती है और फैशन में नया स्टाइल लेके आती है। इन कंपैरिजन दूसरी कंपनीज क्या करती है, सीजन बेसिस पे चेंज करती है अपने स्टाइल को, बट ज़ारा हर 2 हफ्ते में अपना नया स्टाइल लेके आती है, जिसके कारण क्या होता है कि इन्होंने कम इन्वेंट्री मींस कम प्रोडक्ट पे खर्चा किया होता है, तो इनका खर्चा भी कम होता है। और जब इनके इन प्रोडक्ट्स की बहुत ही ज़्यादा डिमांड मार्केट में फैल जाती है तो मार्केट में क्रिएट हो जाती है आर्टिफिशियल स्कार्सिटी कस्टमर के बीच। मींस आपके प्रोडक्ट कम है, मार्केट में उस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड हो रही है और इसके कारण इनके प्रोडक्ट्स की मांग जो है और ज़्यादा बूस्टअप हो जाती है। और जब इस प्रोडक्ट की मांग ज़्यादा बूस्टअप हो जाती है, ये खुद में ही एक लग्जरियस और प्रीमियम ब्रांड बन जाता है। तो ये कंसेप्ट यूज़ करता है ज़ारा, हर 2 हफ्ते के बाद अपनी स्टाइल को चेंज करना इन कंपैरिजन दूसरी कंपनी से। तो इस तरह से ये थी डिटेल। ज़ारा ने बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के या बहुत कम खर्चे एडवर्टाइजमेंट पे करने के बाद एक बहुत ही बड़ी ब्रांड बनी है, बहुत ही बड़ा रेवेन्यू जनरेट किया सिर्फ इंडिया में, और रेवेन्यू जनरेट के साथ बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट किया है इस कंपनी ने, जो कि एक स्पेनिश कंपनी है क्लॉथिंग, शूज़, परफ्यूम प्रोडक्ट्स वगैरह की। वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो लेक्चर को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।